तो चलिए आज हम लोग फिर लाइन बाय लाइन इंग्लिश का इस चैप्टर का एक एक लाइन का ऑपरेशन शुरू करते हैं, है ना। और आपको बता दूं, अगर आप ज़िंदगी भर कभी भी इंग्लिश का आप केवल ज़िंदगी भर ग्रामर ही पढ़ते रहे, है ना, और कभी आपने इंग्लिश की कोई किताब नहीं पढ़ी तो आप जीवन में कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। ग्रामर जो है, ग्रामर 20% योगदान रहता है ग्रामर का। एक बार आप बेसिक ग्रामर की सीख जाइए, उसके बाद आपको रीडिंग करना पड़ेगा, अपने मन से किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा वही है, द गुड टर्न, है ना। एक एक लाइन देखते हैं। His only son was settled in America. His means उसका, only मतलब मात्र, son means बेटा। His only son यानी उनका एकमात्र बेटा, was means था, settled मतलब बस जाना, कहीं पर सेटल हो गया। जैसे हम जो है सो पटना में सेटल हो गए, मतलब क्या, पटना में बस गए हैं, वहीं रह रहे हैं, ना। तो उनका एकमात्र बेटा जो है वो सेटल हो गया था, कहाँ, इन अमेरिका, अमेरिका में। इन का क्या अर्थ होगा, में, है ना। इन का अर्थ होगा में, समझ गए। इस सेटल वर्ड को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे कि सेटल वर्ड का क्या अर्थ होगा कि कहीं पर बस जाना, है ना, वहीं पर बस जाना, वहीं पर हमेशा के लिए रहने लगना, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा, हिज ओनली सन वाज सेटल्ड इन अमेरिका। उनका एकमात्र बेटा अमेरिका में बस गया था। एंड और, वाज था, हैप्पीली खुशी खुशी, मैरिड शादीशुदा, देयर वहाँ। ये देयर का मतलब क्या होगा, वहाँ, ठीक है। एंड वाज हैप्पीली मैरिड देयर, और खुशी खुशी वहीं पर शादी करके वहीं बस गया था, और शादी करके वहीं अपना खुशी खुशी रह रहा था। उनका एकमात्र बेटा अमेरिका में ही बस गया था और शादी करके वहीं खुशी खुशी रह रहा था, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हैड डॉक्टर राज विश्ड, ठीक। देखिए यहाँ पे एक अजीब सी, देखिए ग्रामर जो है ना, जो टीचर आप लोगों को टेंस, मॉडल, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच यही सिखा सकते हैं, लेकिन जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं ना और उसका एक एक लाइन में देखते हैं तो हमें ऐसे ऐसे ग्रामर, ऐसे ऐसे इंग्लिश सीखने को मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे यार, बिना किताब पढ़े तो इंग्लिश हम सीख ही नहीं सकते, ठीक है। देखिए, हैड डॉक्टर राज विश्ड, यहाँ पर इसका क्या, विश का मतलब क्या होगा, इच्छा करना। हैड अगर यहाँ है इसका अर्थ ये होता है कि अगर अगर डॉक्टर राज चाहते, इच्छा करते, है ना। हैड डॉक्टर राज विश्ड, अगर डॉक्टर राज चाहते, ही कुड हैव ओपन्ड। अब कुड हैव का क्या यूज है, इसको ध्यान से समझिए। ही कुड हैव ओपन्ड, अगर डॉक्टर राज चाहते, ही कुड हैव ओपन्ड, ओपन मतलब खोलना, ईडी लगा हुआ है, वह खोल सकते थे। इसका क्या अर्थ होगा, ही का अर्थ हुआ वह, कुड हैव सकते थे, ओपन्ड। कुड हैव का क्या अर्थ होता है कि जैसे कोई व्यक्ति को लगे कि ये एक काम है, ये काम मैं कर सकता था पहले, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो बाद में अगर उसे पछतावा हो रहा है कि ओहो ये वो काम मैं कर सकता था, तो वहाँ पर कुड हैव लगाते हैं। तो डॉक्टर राज यहाँ पछता तो नहीं रहे हैं, लेकिन हैड डॉक्टर राज विश्ड, अगर डॉक्टर राज चाहते, ही कुड हैव ओपन्ड, तो वो खोल सकते थे, ए क्लिनिक, एक क्लिनिक खोल सकते थे, टू अर्न मनी। अर्न मतलब होता है कमाना, टू अर्न यानी कमाने के लिए, मनी मतलब पैसा, तो टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर डॉक्टर राज चाहते, वह एक क्लिनिक खोल सकते थे पैसा कमाने के लिए, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है,
बट ही डिड नॉट वांट टू डू दैट, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अब इसका एक एक लाइन का हम लोग तोड़ तोड़ कर देखते हैं कि कैसे इसका ये मतलब निकला। बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, लेकिन वह, डिड नॉट वांट, वांट मतलब चाहना, ये यहाँ पर वर्ब है ना। और डू और डिड में याद रखिए, देखिए डू और डज ये जो है प्रेजेंट टाइम को बताता है, वर्तमान समय को, सॉरी, एक तरफ है डू और डज, ये वर्तमान समय को बताता है, और एक तरफ है डिड। ठीक है, अगर कहीं डू है तो उसका मतलब समझिए आप लोग है, और डिड है तो था। ठीक है, तो ही डिड नॉट वांट चाहता था, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, नॉट है ना। बट ही डिड नॉट वांट, लेकिन वह नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, टू डू, डू मीन्स करना, दैट मीन्स ऐसा। ठीक है, देखिए हम लोग दिस और दैट को भी थोड़ा समझिए। हम लोग दिस और दैट में बचपन से मतलब क्या समझ रहे हैं, दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दिस मीन्स ये वाला, दैट मीन्स वो वाला, दिस मीन्स ऐसा, दैट मीन्स वैसा, समझ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, बट ही डिड नॉट वांट, लेकिन वह नहीं चाहते थे, टू डू दैट, वैसा करना। ठीक है, ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज लॉट, वह अपने जीवन से, अपने किस्मत से खुश थे। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, सेटिस्फाइड संतुष्ट, ये यहाँ पर क्या है, एक गुण का नाम है। ईडी समझकर ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई वर्ब है या काम, ये गुण का नाम है। ठीक है, वह कैसा थे, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज लॉट, हिज मतलब उसका, उसका मतलब किसका, ये ही का, डॉक्टर साहब का। हिज लॉट अपने किस्मत, विथ मीन्स से, विथ हिज लॉट अपने किस्मत से संतुष्ट थे वह, समझ रहे हो। ठीक है, अगला देखें, नेक्स्ट है, इसमें देखिए अक्षर आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आगे से जो भी लेसन बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ऑल हिज लाइफ, अपना सारा जीवन, ऑल मीन्स सभी, लाइफ मतलब जीवन, ये डॉक्टर साहब के बारे में बोला जा रहा है कि ऑल हिज लाइफ, अपना सारा जीवन, डॉक्टर राज हैड बीन अ काइंड हार्टेड मैन, अपना सारा जीवन डॉक्टर राज जो है सो हैड बीन रहे थे, कैसा रहे थे, ए काइंड हार्टेड मैन, ए मीन्स एक, काइंड मीन्स दयालु, काइंड हार्टेड, हार्ट का मतलब क्या होता है, दिल, तो काइंड हार्टेड मतलब दयालु हृदय वाले, है ना। मैन मीन्स आदमी, डॉक्टर राज अपना सारा जीवन एक दयालु व्यक्ति रहे थे, एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति रहे थे। ठीक है, अवे, अवे मीन्स दूर। ठीक है, अवे मीन्स दूर, किस चीज से दूर, अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन, करप्शन का अर्थ होता है भ्रष्टाचार, ऑल काइंड्स ऑफ। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग जो याद करते हैं ना, एक एक वर्ड का मीनिंग उससे बेहतर होता है एक एक फ्रेज याद कीजिए। फ्रेज मतलब जैसे ये एक छोटा सा हो गया, यहाँ पे आपको देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक छोटा सा है ऑल काइंड्स ऑफ, इसका मतलब सभी प्रकार का, यहाँ है ऑल हिज लाइफ यानी अपना सारा जीवन, उनका सारा जीवन। फिर यहाँ देखिए काइंड हार्टेड यानी दयालु हृदय, समझ रहे हैं, ऐसे याद करना चाहिए। अच्छा इस ये एक समझिए इसको, बिन को, मेरे बच्चों एक बार ध्यान से सुनो, ये बिन आपको जहाँ भी दिखाई दे ना, तो आप समझ जाइए कि एक लंबे समय का बात करेगा, कि कोई आदमी एक लंबे समय से कैसा है। ठीक है,
एक लंबे समय से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई आदमी कैसा रहा है, ठीक है। तो वही करा है ना, ऑल हिज लाइफ, अपने सारे जीवन में, पूरा जीवन, डॉक्टर राज हैड बीन अ काइंड हार्टेड मैन, अपना सारा जीवन डॉक्टर राज एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति रहे थे। अवे, अवे मतलब दूर, अवे मतलब क्या होता है, दूर, किस चीज से दूर, दूर फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, किस चीज से, ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन, सभी प्रकार के करप्शन यानी भ्रष्टाचार से। डॉक्टर राज अपना सारा जीवन सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहे थे, ठीक है। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगे आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद वाला सेंटेंस है, ही यूज्ड टू हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, अदर्स मतलब दूसरों को, वह दूसरों को मदद किया करते थे, ठीक। अब इस सेंटेंस में आप सबसे पहले ये समझिए, यूज्ड टू, देखिए इंग्लिश किताब पढ़ने से यही फायदा है, कितने कितने चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग। यूज्ड टू एक मॉडल है, क्या है, मॉडल है, MODAL मॉडल है। अब आपको ये नहीं याद रखना है कि ये मॉडल है या क्या है, ठीक है। आप सिंपल ये सोचो, यूज्ड टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई आदमी अपने पीछे समय में, बीते हुए समय में ऐसा कोई काम था जिसको वो हमेशा किया करता था। जैसे अभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपने पोता पोती को सुनाएंगे कि अरे बेटे मैं भी बचपन में स्कूल जाया करता था, माने एक दिन थोड़ी जाते थे, हमेशा जाते थे। या बच्चे मैं जब छोटा था तो मैं दिन भर खेलता रहता था, है ना। इस तरह की बात को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो ही यानी वह, ही का मतलब क्या होगा, वह, तो ही यूज्ड टू हेल्प, वह मदद किया करते थे, अदर्स दूसरों को, ठीक है। अब कितना मदद करते थे, एज मच एज, देखिए मच मतलब होता है बहुत, एज मतलब जितना, एज मच एज मतलब जितना संभव हो सकता है, जितना उनके बस में था, है ना, जितनी उनकी ताकत थी, जहाँ तक वो मदद कर पाते थे। एज मच एज ही कुड, ही मतलब वह, कुड मतलब सकते थे, ठीक है। वह उतना मदद करते थे जितना वो कर सकते थे, किसको, दूसरों को, ठीक है। काइंड हार्टेड मैन है, दयालु आदमी है, इसीलिए हमेशा हेल्प करते थे सबको, ठीक है। इट वॉज द रीजन, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि हमें थोड़ा ठीक से दिखाई दे। इट वॉज द रीजन, इट मतलब यह, वाज मतलब था, यह था, रीजन, रीजन मीन्स कारण, ठीक है। यही कारण था, इट वॉज द रीजन, यही कारण था, ठीक है। अगर केवल रहता ना कि इट वॉज रीजन मतलब ये कारण था, अगर है इट वॉज द रीजन मानी यही कारण था, दैट की, यहाँ पर दैट का क्या मतलब होगा, की, समझ रहे हैं। तो इट वॉज द रीजन दैट, यही कारण था कि ए लार्ज नंबर ऑफ, अब इसको देखिए पूरा याद करना। अब कोई आदमी सोचेगा कि इसका हम अलग अलग इसका याद करें तो उसका दिमाग जो है घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता है इंग्लिश में, ठीक है। देखिए ए मतलब एक, लार्ज मतलब विशाल, नंबर मतलब संख्या, एक बड़ी संख्या, ऑफ मतलब का, एक बड़ी संख्या में, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब क्या होगा, बहुत बड़ी संख्या में। चूँकि ये हमेशा करप्शन से दूर थे, हेल्प किया करते थे सबकी, जितना वो हो सकता था उतना, यही रीज़न था, यही कारण था कि ए लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में, हेड्स, हेड मतलब माथा, हेड्स मतलब बहुत सारे सर, बोर्ड, BOW बो मतलब झुकना, बहुत सारे सर जो है झुक जाते थे, टू हिम उनके सामने, ठीक है। डॉक्टर राज के सामने बहुत सारे सर झुक जाते थे,
वेनेवर जब भी, वेनेवर का क्या अर्थ हुआ, जब भी, जब भी ही यानी वह, वेंट गो का भी टू होता है वेंट, जब भी वह जाते थे, आउट माने बाहर, ऑफ हिज हाउस अपने घर से, ऑफ मतलब का, हिज हाउस मतलब उनका घर, तो वो अपने घर से बाहर जब भी जाते थे तो बड़ी संख्या में लोग उनके सामने सर झुकाते थे, प्रणाम सर ऐसा करते थे। क्यों? क्योंकि अपना सारा जीवन वो बहुत ही दयालु रहे थे, भ्रष्टाचार से दूर रहे थे, सबकी मदद करते थे। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास से भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है।